हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि चंडीगढ़ के अंदर आपका एसएसए के तहत अभी जो भर्तियां हैं, जो एडवर्टीजमेंट है, उनको निकाला गया है। तो आज इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ये आपका चंडीगढ़ के अंदर है। अभी थोड़े दिन पहले पीआरटी की वैकेंसीज यानी जेबीटी जो जिसको आप कहते हैं, उसकी वैकेंसी हमारी निकली 200 से ऊपर। आज यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। एंड यहाँ पे ऑल ओवर स्टेट सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो आप रिक्रूटमेंट नोटिस देख रहे हैं, ये आपका चंडीगढ़ के अंदर है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है। एंड यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, एंड आप 5 सितंबर तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके रिक्रूटमेंट में ये पोस्ट हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन से पोस्ट पर ये भर्तियां निकाली गई हैं, तो टीजीटी में आपका इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर टोटल 10 है। उसके बाद यहाँ पे एसएसटी है, ठीक है। टीजीटी एसएसटी से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली ज्योग्राफी पोस्ट में 30 पोस्ट है। उसके बाद हिंदी, मैथ्स 15, पंजाबी है। उसके बाद साइंस आपका मेडिकल में और नॉन मेडिकल में 28 है। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 104 है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि यहाँ पर एज क्या होनी चाहिए। देखो, एज लिमिट आपका 21 से 37 वर्ष है, और रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो रिलैक्सेशन आपको वही मिलेगा जो आपको ऑल ओवर इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में मिलती हैं। तो वही आपका एज रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी में आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज जोड़ सकते हैं। PWD है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये जो भी रिलैक्सेशन है आपको इसी के अकॉर्डिंग आपका मिलेगा, जो सेंट्रल लेवल पे आपको मिलता है। 21 से 37 वर्ष यहाँ पर एज है फॉर जनरल। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 54,870 जो आपका पर मंथ है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे फिक्स सैलरी की बात की गई है। कैंडिडेट शुड पॉजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट। तो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप इंग्लिश से यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। उसके अलावा आपका बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री NCT रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, जहाँ पे आपने टीचिंग एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ा हो। यानी कि आपके बीएड में अगर आपने वहाँ पे विद इंग्लिश बीएड किया है टीचिंग सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप एलिजिबल होंगे। और आपका CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए फॉर टीजीटी। तो ये हो गई इंग्लिश की एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और बात करें अगर पंजाबी में, तो पंजाबी में वही है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए आपका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में मांगा गया है, जिसमें आपका जो मैथमेटिक्स था वो वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा हो। 50% मार्क्स होना चाहिए, ये आपका टोटल होना चाहिए। बीएड आपका 50% एग्रीगेट मांगा गया है, और सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। या फिर अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड किसी ने अगर बीएड विद मैथमेटिक्स किया है, जो इंटीग्रेटेड 4 साल का जो BSc बीएड लोग करते हैं, जो नया आपका इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किए गए, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आपका CTET कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अगर जनरल साइंस मेडिकल में बात करें, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50%, एंड उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बीएड आपका होना चाहिए 50% मार्क्स, एंड CTET पेपर 2 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका 4 ईयर का जो BSc बीएड लोग करते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे अगर आपका बीएड नहीं है। और अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोई कोर्स किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड CTET आपका पेपर 2 पास होना चाहिए। पेपर 2 पास होने के वही मार्क्स है कि अगर आप सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, तो UR के लिए 90 है, और SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए 82 पे यहाँ पे क्वालिफाई माना जाता है। अगर सोशल साइंस की बात करें, तो 50% आपका ग्रेजुएशन, एंड आपका जो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 7 इलेक्टिव्स, यानी इन 7 में से आपका कोई भी 2 अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आपके जितने भी अपना जो आपने एटलीस्ट 3 ईयर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी, इसमें से कोई भी 2 विषय अगर आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे
पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपका बीएड यहाँ पे है एंड सीटेट है, तो बीएड एंड सीटेट दोनों में है, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे मांगा गया है। अगर ये नहीं है तो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएससी बीएड करते हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और आपका 50% इसमें भी होना चाहिए विद सोशल साइंस, ठीक है। एंड आपका सीटीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए। ये हो गई बेसिक बात। और हिंदी के लिए भी वही चीज़ है, सेम ग्रेजुएशन हिंदी में होना चाहिए, और आपने एज ए हिंदी उसको पढ़ा हो, मतलब आपका उसमें आपने या तो जो भी आपका ऑनर्स होता है वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आपका बीएड होना चाहिए जिसमें आपका हिंदी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट हो, और आपका सीटीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल वैकेंसीज, ऑल पोस्ट। आपका आईसीटी का स्किल कोर्स यहाँ पे मांगा जाता है, यानी आपका 80 आवर्स का जो स्किल कोर्स है जो कि आपका एफिलेटेड होना चाहिए, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड होना चाहिए, या फिर NIE-LIT, ये आपका एफिलेशन यहाँ इससे होना चाहिए। और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपको ये जो आईसीटी का स्किल कोर्स है इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो देना होता है। तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे या जब आपकी मेरिट बनती है तो आपका ये स्किल कोर्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया तो आप 80 आवर्स का स्किल कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपका रिटन के बेसिस पे यहाँ पे बनाई जाएगी। एंड 40% क्राइटेरिया है पास होने के लिए, टोटल 40% आपको यहाँ लाना होगा। पार्ट ए पार्ट बी दोनों में आपको सेपरेट लाना होगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं MCQ टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के लिए 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। एंड पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपको 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करना है। पार्ट ए जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 क्वेश्चन, फिर आपका आईसीटी के 12 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 12 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी पूछी जाएगी, तो ये सबके लिए कंपलसरी है। पंजाबी के 4 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी के 5-5 प्रश्न होंगे। एंड यहाँ पे 14 क्वेश्चन आपका भाषा से पूछा जाएगा। फिर जो पार्ट बी आप देख रहे हो वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो उसके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो मेरिट होगा वो जो भी आप इसमें मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे बनेंगे, मेरिट बनाई जाएगी। और क्वालिफाइंग दोनों में सेपरेटली आपको क्या लाना है, 40% लाना है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी बोला गया कि टीजीटी साइंस और नॉन मेडिकल में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे फिजिक्स है तो 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 34 क्वेश्चन। तो ये बेसिकली डिवीजन बताया जा रहा है कि पार्ट बी में कितने कितने प्रश्न आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे अगर सोशल साइंस से जो अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के 25, इकोनॉमिक्स के 25, हिस्ट्री के 25 और ज्योग्राफी के हर सब्जेक्ट के 25-25 प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाइलिंगुअल आपका यहाँ पे पेपर रहेगा एक्सेप्ट लैंग्वेज पार्ट, ठीक है। लैंग्वेज पार्ट को छोड़ के सब पूरा पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। सो ये हो गई बेसिक बात। एंड इन केस कोई और डाउट होता है इस वैकेंसी को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। ऑल ओवर कोई भी अदर स्टेट कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। कोई और अपडेट, किसी और इन्फॉर्मेशन को आपको जानना है, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क मी यू कैन ड्रॉप योर कमेंट, यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।